जय माता दी, जय मां कामाख्या। 64 योगिनियों का तीसरा प्रकार शास्त्र में 6 प्रकार की 64 योगिनियां दी गई हैं। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ योगिनियां शमशानवासिनी है, कुछ योगिनियां मंदिरों में निवास करती है और कुछ योगिनियां पशुओं के साथ में रहती है और कुछ योगिनियां वृक्षों के साथ में रहती है, लताओं के साथ में रहती है। तो ऐसे अलग अलग 64 योगिनियों का वर्णन है। 6 प्रकार की 64 योगिनियां होती हैं। तो इन योगिनियों का पाठ करना, हवन करना हर मनुष्य को चाहिए, हर हिंदू को चाहिए। क्योंकि यदि आप 64 योगिनियों का हवन पूजन में प्रयोग नहीं करते, आह्वान नहीं करते हैं, तो ये योगिनियां ही जब भूखी रहने लगती है तो विनाश की ओर अग्रसर हो जाती है। इसलिए हमारे पुराने जमाने में बहुत सी जातियों में बलि प्रथा थी और आज भी है। तो बलि दी जाती है और कहीं कहीं पे आजकल जो बलि देना बंद कर दिया है, उसकी वजह से कुल का नाश होने लगा है, वंश का नाश होने लगा है। और मनुष्य सोचता है कि भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा ही लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जहां पर जो परंपरा हमारे ऋषि मुनि बोल करके गए हैं, बता करके गए हैं, जो रीति रिवाज बता करके गए हैं, उनका पालन करो और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जिनके यहां पर कुल देवी की नाराजगी हो, जिनके यहां पर कुल देवी की कृपा नहीं हो, जिनके यहां पे कुल देवी का बंधन हो गया हो और जिनके यहां पे कुल देवी ज्ञात ही नहीं हो कि कौन कुल देवी देवता, और जी रहे हैं केवल 30-30, 35-35, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, और विवाह होगा तो वंश वृद्धि नहीं हो रही है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि परिवार में एक व्यक्ति हमेशा ऐसा रहा जिसके यहां बच्चे पैदा ही नहीं हुए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसकी वजह भी कुल देवी देवता की नाराजगी होती है। तो मनुष्य को अपने प्रत्येक वर्ष, और मैं कहूंगा साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार कुल देवी कुल देवता की पूजा शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी के मिलन पर करना चाहिए। अष्टमी और नवमी के मिलन पर, जिसको महाअष्टमी बोला जाता है। तो 64 योगिनी, तीसरे प्रकार की 64 योगिनी, जिसका हम नाम आपको अब बताने जा रहे हैं। कुल देवी की कृपा प्राप्ति के लिए इनके नाम का जप करना, हवन करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो मनुष्य, जो परिवार कुल देवियों की वजह से, कुल देवता की वजह से अपनी जिंदगी में प्रगति नहीं कर पा रहा हो, कुल देवी देवता की वजह से धंधा चौपट हो जाता हो, कुल देवी देवता की नाराजगी की वजह से या उनको पूजना नहीं किया है, पूजन नहीं किया है अपनी जिंदगी में, उसकी वजह से जहां पैसा लगाते पैसा बर्बाद हो जाता है, जीवन में सुख नहीं मिलता हो, तो इन कुल देवियों का नाम अवश्य लें और हवन पूजन अवश्य करें, या किसी योग्य उचित व्यक्ति से हवन करवा लें। यदि किसी भी परिवार में, कुल में, यदि कुल देवी की नाराजगी महसूस होती हो, यदि ऊपरी बाधा बार बार लगते रहती हो, यदि हर 2-3 साल में, हर तीसरे साल में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर
कुल देवी की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा हो, या कुल देवी की वजह से बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हो, या फिर यह कह सकते हैं कुल देवी की वजह से सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य ये सब प्राप्त नहीं हुआ हो, तो इन कुल देवी के नाम से जप करके हवन अवश्य करें। और यदि आप नहीं कर सकते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करवा सकते हो, अपनी कुलदेवी जो चली गई है उन्हें बुला सकते हो, या फिर कुलदेवी के क्रोध से बचत कर सकते हो। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं डाकिनी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं निशाचरी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भैरवी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं होमकारी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भयंकरी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं तारा देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं रुद्रवेताली देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं खरपरी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भूतयामिनी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालरात्रि देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कपालिनी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कंकाली देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोधा देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कलह प्रिया देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालाग्नि देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कपाला देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कामुकी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कामाक्षी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कपोतिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सूराप्रियाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं करालाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं यमदूती देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भूत प्रेत भूषणी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं प्रेत वाहनाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं रक्ता देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मांस भोजिनी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं रुधिरपायिन्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं गर्भभक्षाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शवहस्ताय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं पाशहस्ताय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दंडहस्ताय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भक्षिणी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं यक्षिणी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मुंडधारिणी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्मुखी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ललजिह्वा देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अट्टहासाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मारिका देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वीरभद्राक्षी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं धूम्राक्षी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं प्रेताक्षी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भद्राणी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं घोर रक्ताक्षी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चंडी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चंडिका देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडा देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चंडोमा देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं उग्रचंडा देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चंडनायिका देवी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चंडा देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चंडवती देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चंडविक्रमाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं प्रचंडाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं गजाननाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सिंहमुख्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं गृदास्याय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काकतुंडिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं उष्टग्रीवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हयग्रीवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शरवणनाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं उलूकिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शिवारावाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मयूरवे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं विकटनाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अष्टवक्राय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कोटराक्षे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कुब्जाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं विकटलोचनाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शुष्कोदर्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अश्वदष्टाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वानराय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं रूरसाक्षे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं केकराक्षे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं बृहत्तुंडाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शुष्कीय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शैन्वे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शिशुग्न्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं पापहन्त्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वसाधराय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं आंत्रमालिन्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं स्थूलकेश्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं बृहत्कुक्षे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं बृहत्कुक्षे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्पाश्याय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दन्तशुकराय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोच्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मृगशीर्षाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं रसाननाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं
व्यातास्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं धूम्रनिश्वासाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं व्योम चरणो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ऊर्ध्वदश्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं तापिन्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शोषणी दृष्टिये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं स्थूलनासिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नासिका मार्जाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कटपूतनाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मृगाक्ष्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मृगलोचनाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं व्याघ्री देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ऊर्ध्वकेशी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं विरूपाक्षी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शुष्कांगी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं भेदकारी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चक्रपाणी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कंटकी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दीर्घलंबोष्ठी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मालिनी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मंत्रयोगिनी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चक्री देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं यंत्रवाहिनी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं धुर्जटी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं विकटी देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं घोरा देवी नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं लांगली देव्ये नमः। तो इस प्रकार से ये 64 योगिनियां हैं। इनके नाम से भी हवन करके आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, कुल देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी कामाख्या के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी के चरणों में बारंबार नमस्कार। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यदि लक्ष्मी जी चाहिए तो महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधि। इस मंत्र को लगातार बोलते रहो, गिनो मत, क्योंकि आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति करना है तो फिर गिनने की जरूरत नहीं होना चाहिए। यह मान करके चलो कि आप 8 घंटे जप करोगे तो 8 घंटे का दशांश जितना भी समय होता है उतना समय आपको इस मंत्र को बोलते हुए खीर, हलवा और पूड़ी से हवन करना है, तो निश्चित तौर से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगेगी। पर पहले आपको ये कर्म करना पड़ेगा। यदि आप भगवान से बार्गेनिंग करते हो कि तू मुझे पहले पैसे दे फिर मैं हवन करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पहले आपको उनसे प्रेम करना होगा, उनसे तपस्या करना होगी, उनसे अनुग्रह करना होगा, उनसे विनय करना होगा, उनसे आराधना करना होगी, तब जाकर के आपके पास में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। ओम श्रीं श्रीय नमः, ओम श्रीं श्रीय नमः, ओम श्रीं श्रीय नमः, ओम श्रीं श्रीय नमः। इस मंत्र का भी जप करके दशांश होम सिर्फ खीर और हलवे से करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।